ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त राजभवन की। रांची में हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले विधायक यहां पहुंचे थे और अब सीएम हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि चंपई सोरेन जो वरिष्ठ नेता हैं जेएमएम के, उनके नाम पर मोहर लग गई है। वो अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिलहाल पहुंचे हैं राजभवन हेमंत सोरेन। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन से आज दिन भर लगातार पूछताछ की गई है ईडी द्वारा। दिन भर पूछताछ हुई मुख्यमंत्री आवास पर और उसके बाद अब इस समय हेमंत सोरेन पहुंचे हैं राजभवन। जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए यहां पहुंचे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। और उसके बाद ये भी जानकारी लगातार की इससे कुछ देर पहले, क्योंकि बसों में बैठकर विधायक यहां राजभवन पहुंचे थे, उनकी परेड कराई गई और अब हेमंत सोरेन भी यहां पहुंच चुके हैं। रांची में लगातार तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। मीडिया यहां मौजूद है बड़ी संख्या में और हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए राजभवन में दाखिल हुए हैं। दिन भर हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई और उसके बाद इस समय वो राजभवन अब शाम में पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन जब दाखिल हुए तो मीडिया का, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे, तो मुस्कुराते हुए राजभवन के भीतर दाखिल हुए। रजनीश, मुस्कुराते हुए राजभवन के भीतर तो दाखिल हो गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कितनी पुख्ता ये जानकारी कि अब इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं? आमंत्रित किया गया, हमें बुलाया गया, समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट किया, ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए। मंत्री जी, रजनीश, हम सुन रहे थे, ये बताया जा रहा है कि सब ने अपनी समर्थन की चिट्ठी दे दी, उसके बाद उनको बाहर भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, क्या और जानकारी मिल रही है? हम महिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। चलिए आप पीछे चलिए, हो गया बस हो गया। तो देखिए, वो तमाम विधायक जो यहाँ पहुंचे, उनका ये कहना है कि हमारे पास बहुमत है, बहुमत की संख्या है, आंकड़ा है और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण होना चाहिए। राजभवन पहुंचे हैं विधायक पहले और उसके बाद अब हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुंच गए हैं। हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए राजभवन में दाखिल हुए हैं। रजनीश, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ हुआ राजभवन के भीतर जब विधायक पहुंचे थे और अब हेमंत सोरेन पहुंचे, तो और क्या जानकारी? देखिए, क्रिस्टल क्लियर है कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के लिए ही वो राजभवन पहुंचे हैं और अब वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं। नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका अभी ऐलान हो गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के बन्ना गुप्ता ने ये कंफर्म कर दिया है कि चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और तमाम विधायकों की ये मांग है कि जितनी जल्दी हो सके कल दोपहर तक शपथ ग्रहण करा दिया जाए, उनको ओथ दिला दिया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और हेमंत सोरेन जिस तरीके से भीतर गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना इस्तीफा देने गए हैं। पहले ये बताया जा रहा था कि एक एक विधायकों की परेड होगी, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तमाम विधायकों के समर्थन की चिट्ठी ले ली गई है। 42 विधायक हैं इस वक्त जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और आरजेडी की सरकार का समर्थन है। वो तमाम विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। 48 विधायक महागठबंधन में थे जिसमें से 6 विधायक गैर हाजिर हैं, लेकिन 42 से भी इनकी सरकार बन जाएगी। इस वक्त झारखंड विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है वो 80 विधायकों का है बहुमत के लिए। लेकिन रजनीश, अभी जो विधायक मीडिया से बात कर रहे थे उनका ये कहना कि हम यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अभी राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। अभी वहाँ चिट्ठी सौंप दी गई है, तो संशय के बादल किस बात को लेकर हैं? अगर 42 की संख्या में वहाँ मौजूद हैं, चिट्ठी दे दी है सबके समर्थन की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन में फिर संशय किस बात का है? मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन होंगे। देखिए, संशय इस वक्त विधायकों के मन में सिर्फ यही है कि कोई पॉलिटिकल क्राइसिस झारखंड में ना हो जाए, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हमने समर्थन की चिट्ठी दे दी है। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत की ज़रूरत है उससे एक विधायक काउंट में ज़्यादा है। 41 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है झारखंड में सरकार बनाने के लिए। 42 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी गई है और चिट्ठी राजभवन ने रिसीव भी कर लिया है, लेकिन उन विधायकों को अब बाहर कर दिया गया है। अब थोड़ी देर में और स्थिति स्पष्ट होगी जब हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे। उसके बाद हो सकता है वो मीडिया से भी बात करें और भी लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन सरकार बनाने का दावा
महागठबंधन की ओर से पेश किया जाएगा। आप बता रहे हैं कि हेड काउंट नहीं हुआ है, चिट्ठी सौंप दी गई है। चंपई सोरेन की मुलाकात हो चुकी है राज्यपाल से, सुन लेते हैं पहले क्या कह रहे हैं। 3.5 करोड़ का काम किया है और चलिए हाँ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, न बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है, जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। चलिए, हो गया ना। तो स्थिति साफ करते हुए विधायक रुपेश हमारे साथ बने हुए। रुपेश, विधायकों का यह कहना कि पहले अंदर जाने दिया गया, फिर वो बाहर आ गए हैं। हेमंत सोरेन अभी अंदर हैं। चंपई सोरेन के नाम पर विधायक दल के नेता के तौर पर उनकी जानकारी अब सामने साफ तौर पर आ चुकी है। तो फिर अभी क्यों विधायक वहां पर इंतजार कर रहे हैं? क्या उनको लगता है कि और हो सकता है? क्या उनको संख्या बल को लेकर किसी तरह का संशय है? देखिए, 42 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। कुल मिलाकर महागठबंधन के पास 48 विधायक हैं। 42 विधायकों के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और 42 विधायक सुबह से मुख्यमंत्री आवास में जमे हुए थे। 42 विधायकों को 3 ट्रैवलर गाड़ी में भरकर राजभवन ले जाया गया है। 4 विधायक ऐसे हैं जिसमें सीता सोरेन हैं, लोबिन हेम्ब्रम हैं, रामदास सोरेन हैं और चमरा लिंडा। ये 4 जो विधायक हैं, इन 4 विधायकों के समर्थन का पत्र हासिल नहीं है। 42 का समर्थन है, 4 अगर निकाल दें, अगर रुपेश तो ये बताया जा रहा है कि 42 की संख्या उनके पास है, समर्थन पत्र है, लेकिन ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अभी राज्यपाल ने जो समर्थन की चिट्ठी दी गई उसे भी स्वीकार नहीं किया है और हेमंत सोरेन के इस्तीफे को भी स्वीकार नहीं किया है। क्या जानकारी राज्यपाल राजभवन के भीतर क्या कुछ हो रहा है उससे जुड़ी हुई आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये राज्यपाल का, महामहिम राज्यपाल का ये प्रोरोगेटिव है, ये उनका विशेषाधिकार है कि किस बात को स्वीकार करें और किसे पहले वो उसकी समीक्षा करें कि क्या भरोसा है उनको कि ये जो हमको समर्थन पत्र सौंपा गया है या जो परेड एक तरीके से कराई गई है, जो 42 विधायक गए हैं, क्या ये बहुमत है, समर्थन पत्र की जांच की जा सकती है। ये विशेषाधिकार है महामहिम राज्यपाल का। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि सुबह से 42 विधायकों का, और मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ कि 42 विधायकों को कर रखा गया था। 4 विधायक जिनका हस्ताक्षर नहीं है, 2 विधायक खुद हेमंत सोरेन और एक जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 48 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 4 विधायक ऐसे हैं कि अभी भी, हालांकि कल्पना सोरेन का नाम सामने नहीं आया। जी, रजनीश भी हमारे साथ हैं, रजनीश का भी रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या आपको जानकारी मिल रही है? क्या समर्थन की चिट्ठी को स्वीकार कर लिया गया है राजभवन में और हेमंत सोरेन के इस्तीफे को भी क्या ऐसी जानकारी है कि स्वीकार नहीं किया गया? सर, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है क्या? सर, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे जाके गवर्नर साहब उनका स्टाफ था। तो लगातार मीडिया बात करने की कोशिश कर रहा है, पुख्ता तौर पर जानकारी हासिल हो कि क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। रजनीश, क्या जानकारी, क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे को भी स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए, आधिकारिक तौर पर राजभवन से ये जानकारी नहीं आई है कि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन राज्यपाल का ये विशेषाधिकार है, वो इस पूरे मामले में हो सकता है राय भी ले लें। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति हो, कोई राजनीतिक संकट की स्थिति हो, आगे राज्य को ना गुजरना पड़े, तो हो सकता है इस पूरे मामले में वो समीक्षा करेंगे। विधायकों के समर्थन पत्र को रिव्यू किया जा सकता है, उसकी स्क्रूटनी की जा सकती है। इस पूरे मामले में राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो संवैधानिक विधायकों ने क्या जानकारी दी? क्या जो समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई थी उसे स्वीकार कर लिया गया राजभवन की तरफ से?
देखिए, जब विधायक अंदर गए थे उन्होंने समर्थन की चिट्ठी राजभवन के सचिवालय में दी है और वो सचिवालय ने उसको रिसीव कर लिया है। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके तहत वो चिट्ठी वहाँ पर दे दी गई थी और वो चिट्ठी आगे राज्यपाल महोदय के पास जाती है। ये जानकारी विधायकों की ओर से दी गई है, लेकिन अभी साफ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि उस चिट्ठी को लौटाया गया है या मुख्यमंत्री के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है। इस तरह की आधिकारिक ऑफिशियल जानकारी राजभवन से जब तक नहीं आती है तब तक कुछ भी कह पाना। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इस आशय तो गिरफ्तारी होने जा रही है। क्या अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता। चलिए आइए मैडम, हो गया। जानकारी देते हुए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन के लेकिन नाम पर क्या राज्यपाल की तरफ से भी मोहर लगी है या नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं सामने आ रही है। 42 विधायक पहुंचे हैं राजभवन और हेमंत सोरेन फिलहाल राजभवन में ही मौजूद हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि जानकारी यही मिल रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन को ये कहा बन्ना गुप्ता ने कि परेशान किया जा रहा था। बन्ना गुप्ता ने यह भी बताया कि कैसे चंपाई सोरेन को चुन लिया गया है विधायक दल के नेता के तौर पर। रजनीश, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से नेता चुन लिया गया है। संख्या बल इस वक्त राजभवन में 42 विधायकों का है, यानी बहुमत जितना चाहिए उससे एक संख्या उनके पास ज्यादा ही है। तो फिर भी जेएमएम निश्चिंत नहीं दिखाई दे रहा है। क्या इंतजार राजभवन की तरफ से पुष्टि होने का कि कल हो सकती है शपथ ग्रहण, उसी का इंतजार हो रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए, जब तक पुष्टि नहीं होती है राजभवन की ओर से और जो सवाल आप बार बार पूछ रही हैं कि इस्तीफा अभी स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, जब तक इस बात की भी पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक ये विधायक यहाँ पर जमा रहेंगे। और चूंकि मुख्यमंत्री भीतर हैं, वो इस्तीफा देने गए हैं, जैसे ही उनका इस्तीफा स्वीकार होगा ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो सॉलिडेरिटी में ये तमाम विधायक यहाँ पर जमा हुए हैं और ये आप मान लीजिए कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन भीतर हैं, ये विधायक भी भीतर ही बाहर ही रहेंगे। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन पहुंचे थे राजभवन और जानकारी ये आ रही है कि इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। यानी अब हेमंत सोरेन के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद राज्यपाल सरकार बनाने के नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे और फिर उनकी तरफ से बताया जाएगा कि क्योंकि 42 विधायक जो गए थे उनका ये कहना है कि वो अंदर गए, पहले उन्हें अंदर बुला लिया गया, फिर बाहर भेज दिया गया। क्या हेमंत सोरेन के इस्तीफे का इंतजार हो रहा था? बिल्कुल, देखिए, राजभवन का प्रोटोकॉल तो यही है और सरकार बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया भी यही है कि जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, नए नेता का चुनाव नहीं हो सकता है, नए नेता के नाम पर राज्यपाल अपनी मोहर नहीं लगा सकते हैं, यानी कि नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जा सकता है। जी, रुपेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, क्या जानकारी पुख्ता तौर पर मिल गई है अब कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया? पहले सुन लेते हैं। चंपाई सोरेन को अपना नेता चुना है, वो मुख्यमंत्री का हम लोग दावा। बिल्कुल, सभी विधायक जाना चाहते थे, रोका गया है। जब वो बुलाएंगे तो फिर जाएंगे। सभी विधायक जाना चाहते थे लेकिन फिलहाल रोका गया है, बुलाएंगे तो हम सब जाएंगे। रुपेश, क्या आपको अब कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार हो गया है? देखिए, बिल्कुल, और ये जो प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है कि पहले मुख्यमंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, तब तक नई सरकार के बनाने की पहल भी नहीं हो सकती है। लिहाजा इसलिए विधायकों को रोका गया है ताकि पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, उसके बाद से जिसे विधायक दल का नेता चुना गया है उसके नेतृत्व में बहुमत का समर्थन पत्र लेकर के और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लिहाजा पहले राजभवन विधायक पहुंच गए थे चंपाई सोरेन के नेतृत्व में, फिर हेमंत सोरेन पहुंचे और विधायकों को इसलिए रोका गया कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो वर्तमान झारखंड का मुख्यमंत्री है, वहां क्या कहा जा रहा है? बनाने का निर्णय हुआ है। जी, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई है, हिरासत में है? अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में है, मंत्रीगण साथ में है। जी,
महुआ जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री से सुबह से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद वो राजभवन आए इस्तीफा सौंपने, इस्तीफा देंगे क्या मुख्यमंत्री जी? ऐसी सूचना तो है, अभी हम लोगों से वो मिल नहीं पाए हैं, लेकिन यही बात आ रही है जी। मैम, आप लोगों के साथ विधायक भी जा रहे थे राजभवन में, लेकिन विधायकोों को जाने हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। तो क्या विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री का अगले मुख्यमंत्री हुई? जी, यही निर्णय हुआ है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये शपथ ग्रहण का कोई समय तय नहीं, अभी ये सब बात नहीं हुई है जी। नहीं, ये जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने राज्यपाल को सौंपा है? नहीं, उसको सौंपने के लिए ही जाना चाह रहे थे लोग, लेकिन अभी फिलहाल सब लोग वेट कर रहे हैं। सारे विधायक, हमारे पास संख्या बल पूरा है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अंदर गए हैं क्या? इस्तीफा लेने गए हैं शायद, ऐसी सूचना आ रही है जी। देखिए, राज्यसभा सांसद हैं राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ईडी की हिरासत में ही हेमंत सोरेन पहुंचे, अंदर गए, इस्तीफा देने की भी जानकारी है कि इस्तीफा देंगे और इस्तीफा स्वीकार हो गया है। इसी वजह से विधायकों को रोका गया है कि पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा और उसके बाद विधायकों को अंदर बुलाया जाए। रुपेश, देखिए, साफ तौर पर महुआ मांझी ये बताते हुए कि इस्तीफा देने के लिए पहुंचे, इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब क्या इसके बाद विधायकों को बुलाया जाएगा? क्योंकि 5 की संख्या में पहले वो बता रही थी कि विधायकों को बुलाया गया था और बाकी सब इंतजार कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी जाएंगे, लेकिन संख्या बल महागठबंधन के पास है। क्या इसके आगे अब कोई संवैधानिक अड़चन भी आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, और इसी वजह से इनको रोका गया था। मैंने पहले भी बताया कि इनको रोक दिया गया था इसलिए कि पहले नई सरकार बनाने का दावा कैसे पेश हो सकता है। पहले जो वर्तमान सरकार है वो उसके जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, वो पहले इस्तीफा देंगे, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा। लेकिन एक बहुत अहम इसमें यह है कि क्या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार अगर कर लिया गया है तो शायद राजभवन मुख्यमंत्री को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में तब तक बने रहने को नहीं कह सकते हैं जब तक कि अगली सरकार का शपथ नहीं हो जाता है। यानी कि इस राज्य के जब तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब तक क्या हेमंत सोरेन को इस राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ये बहुत अहम होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जैसी जानकारी है कि ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं, यानी कि ईडी के अधिकारियों ने ईडी के चंगुल में नहीं बल्कि हेमंत सोरेन को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और तैयारी ये चल रही है कि हेमंत सोरेन को किसी कैंप जेल में रखा जाए। तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन समर्थन की जहां तक बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुबह से ही 42 विधायकों, क्योंकि कहा जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण हो जाए चंपई सोरेन का। अगर संख्या बल राजभवन को संतुष्ट लगते हैं, राज्यपाल संतुष्ट होते हैं संख्या बल से, तो क्या फिर और जल्दी हो सकता है शपथ ग्रहण? देखिए, बिल्कुल, और चंपई सोरेन के साथ जो विधायक हैं, चाहे वो बन्ना गुप्ता हैं जो जमशेदपुर जिले के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी यानी कि देर रात ही जो समर्थन पत्र सौंपा गया है, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है, अभी ही ओथ हो जाए। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया बन्ना गुप्ता ने कि अभी ओथ हो जाए। लेकिन कुछ विधायकों की ये राय है कि कल दिन के 11 बजे दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह कराई जाए। तो कुल मिलाकर के जब हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार हुआ है उसके बाद से सरकार बनाने का दावा अब पेश रुपेश, एक बार फिर अपने दर्शकों को इस वक्त जो रांची में राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी स्थिति एक बार फिर से बता देते हैं। जो अभी स्थिति है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन हिरासत में पहुंचे हैं, ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचे, यानी वो हिरासत में हैं, इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया है। विधायकों की 42 की संख्या है जो इस वक्त राजभवन परिसर में ही मौजूद है। क्या यही स्थिति है अभी? आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि जी रुपेश का रुख करेंगे, लेकिन बता दें इस वक्त जो स्थिति है रांची में। जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। 42 बोलिए रुपेश। जी हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है सुमायरा। 42 विधायकों का समर्थन हासिल है। सरकार के सामने इस वक्त जो दिख रहा है कोई समर्थन को लेकर के और बहुमत को लेकर के कोई बहुत संकट नहीं है, क्योंकि अगर सीता सोरेन जो कि नहीं है उनके साथ और 3 विधायक हैं, यानी 4 विधायकों का जो समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं है, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, चूंकि कल्पना सोरेन का नाम अब मुख्यमंत्री के तौर पर आगे नहीं है और इनकी असहमति सिर्फ इस वजह से थी कि परिवार में सीता सोरेन सबसे बड़ी हैं और उसके बाद कल्पना सोरेन है, लिहाजा कल्पना सोरेन के नाम को लेकर के असहमति इन 4 विधायकों ने
जताई थी, जिसमें सीता सोरेन भी हैं, चमरा लिंडा भी हैं, लोबिन हेम्ब्रम है और रामदास सोरेन है। इन 4 विधायकों का समर्थन इसलिए हासिल नहीं है कि इनकी आपत्ति महज कल्पना सोरेन के नाम को लेकर था। 42 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन कल्पना सोरेन नहीं, अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। लिहाजा इन 4 विधायकों के समर्थन पत्र भी रुपेश, साथ ही हेमंत सोरेन हिरासत में है, ईडी के अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, इस्तीफा ऐसी जानकारी मिल रही है कि स्वीकार कर लिया गया है। अब हेमंत सोरेन यहां से कहां जाएंगे, क्या उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, और रांची के होटवार जेल में इनको नहीं ले जाया जाएगा, जैसे तैयारी। आज 75वां देश की आज़ादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? चंपई सोरेन, अभी देखिए, चंपई सोरेन के बारे में आप बताइए, जैसे वो नेता आपके चुने गए हैं, कैसे व्यक्ति हैं, क्या वो इस तरीके से सरकार को साथ लेकर? मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि ईडी अरेस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि भ्रष्टाचार जो भी है वो सब यहीं से भ्रष्टाचार मिटाना है अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया।